आखिरकार अमेरिका ने अपने दूसरे बचे हुए एयरमैन को पहाड़ों में जो छुपा हुआ था 36 घंटे से, उसको रेस्क्यू कर लिया। बहुत अच्छा ऑपरेशन माना जाएगा। भले ही दुश्मन देश है, लेकिन जिसने काम अच्छा किया है तो माना तो जाएगा। पहली बात तो बमबारी इतनी करी थी कि एक्सपर्ट खुद कह रहे थे कि कोशिश है कि अगर ये ना बचे, अगर हमारे हत्थे ना लगे तो ये ईरानियों के भी हत्थे ना लगे। लेकिन 36 घंटे तक वो एयरमैन पहाड़ों में, ईरान के पहाड़ों में छुपा हुआ था, बाहर नहीं निकला था। लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी था, वायरलेस से जुड़ा हुआ था और अपनी लोकेशन शेयर कर चुका था। इसके बाद अमेरिका के कई सारे हेलीकॉप्टर, कई सारे जहाज, कई सारे सैनिक ईरान के अंदर घुस गए और उस इलाके में एक एयर पट्टी भी थी, जी हाँ, जहां पर लैंडिंग हो सकती थी। वहां जहाज लैंड करवाए, जमीनी ऑपरेशन किया, अपना बंदा ढूंढा एयरमैन, और फिर जब वहां से निकलने लगे तो भैया उनका 2 C-130 जहाज और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, भाई अमेरिका के ये 4 ऐसे 2 हेलीकॉप्टर, 2 जहाज थे जो कि ईरान के निशाने पर आ गए। ईरान ने अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग की और रॉकेट और मिसाइल भी दागे, जिसमें 2 जहाज और 2 हेलीकॉप्टर अमेरिका के तुरंत उसी जगह पर तबाह हो गए, रेगिस्तान में। अब जो मंजर है तबाही का, उनके जहाज़ों का और उनके हेलीकॉप्टर्स का, देख लीजिए। अब दोस्तों यहां पर अमेरिका का कहना यह है कि हमारे जहाज हमने खुद तबाह किए क्योंकि ये रेगिस्तान में फंस गए थे और ये ईरान के हाथ ना लगे। हजरात, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मलबा भी हाथ आ गया है तब भी ईरान के तो हत्थे लग ही गया है। दूसरी बात ये कि ऐसा कोई सीन नहीं था कि भाई वो जाल में फंस गया है या रेगिस्तान में फंस गया है। जब वो उतरा है तो टेक ऑफ भी कर सकता है। अमेरिका अपनी इस जगह पर नाकामी छुपाने के लिए ये बात कह रहा है। ये भी बात जैसे बड़ी अजीबोगरीब है कि ईरान का अपने पहाड़ों पर कंट्रोल नहीं था। 36 घंटे में एक दूसरा देश आता है, घुसता है, पहाड़ों पर सर्च करता है और अपने बंदे को बचा कर ले जाता है। तो ईरान का यहाँ पर एक वीक पॉइंट दिखता है कि ईरान का अपने पहाड़ों पर इतना कंट्रोल नहीं है। तो ज़मीनी ऑपरेशन तो फिर हो सकता है अगर अमेरिका अपनी 10 गुना ताकत के साथ आ जाए। कई तरह के सवाल यहाँ पैदा हो जाते हैं। अब भैया हारे हुए को 35 दिन बाद एक उम्मीद की किरण दिखे अपनी तारीफ करने की, तो भाई वो पूरा एस्से नहीं लिख देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एस्से लिख दिया और इसमें कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन था और इससे बड़ा ऑपरेशन अभी तक हुआ ही नहीं है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारी फौज ने हमारे बंदे को दूसरे की सरजमीन से जिंदा और सही सलामत निकाल लिया। और भाई जितनी ये अपनी तारीफ कर सकता था, उस पैराग्राफ में, उस ट्वीट में अपनी तारीफ उसने की है। मेरे दोस्तों, अब तक का ये बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट है, ये डेटा है जो मैंने पढ़ा है। डेटा के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी फोर्स फाइटर जेट, इसके अलावा जासूसी जहाज, हेलीकॉप्टर, साइबर फोर्स, स्पेशल फोर्स, स्पेशल कमांडोज, यानी अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, ये बात हकीकत है, और उसको कामयाबी भी मिली। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने फौजी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकते हैं। जो बात
जेन्युइन है वो बोलनी पड़ेगी। मैं अपने एडिटर अब्बास से कल से कह रहा हूं कि भाई अगर वो बंदा जिंदा सही सलामत और छुपा हुआ है तो ऑब्वियसली बिना किसी लोकल मदद के वो नहीं कर पा रहा होगा। ज़रूर लोकल किसी ईरानी ने मदद की होगी जो उस गांव देहात में रहने वाला होगा। भाई उसने कह दिया होगा भाई मैं आपको दूंगा 10 लाख डॉलर, आप मुझे ज़िंदा और सही सलामत यहाँ से निकलने में मदद करो। क्यों नहीं करेगा कोई मदद भाई। अब यही न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि उस जो एयरमैन की जान थी उसकी जान बचाने में ईरान के लोकल व्यक्तियों ने साथ दिया है, जिससे वो जिंदा रहा, सही सलामत रहा। दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर खेल रहे हैं। यह फोटो ट्वीट किया जिसके अंदर अमेरिका के जहाज और हेलीकॉप्टर का मलबा दिख रहा है और मजाक उड़ाया है कि अगर इसी तरह से जीत अमेरिका को मिलती रही तो इंशाल्लाह सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब अगली तस्वीर देखिए, कितने नीचे स्तर से अमेरिका के जहाज ईरान के इलाके में उड़ रहे थे। ये ऑपरेशन के समय का वीडियो है। वहीं ईरान के लोकल पत्रकार वहां जाकर अमेरिका के जले हुए पर नमक छिड़कने का काम बहुत बढ़िया लेवल पर कर रहे हैं। लोकल पत्रकारों ने दिखाया कि ईरान ने किस तरह से अमेरिका के बड़े बड़े जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को मार कर गिरा दिया है और सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इस ऑपरेशन में ईरान को भी नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना के मुठभेड़ में गोलीबारी और बमबारी में IRGC के 5 सैनिक भी मारे गए हैं। IRGC के स्पोक पर्सन ने मीडिया से कहा है, दुनिया से कहा है आकर कि हमने अमेरिका के जहाज़ों को और अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। वो हमारे निशाने पर थे, हमने काम कर दिखाया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ईरान ने कुछ घंटे पहले एक अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन और एक इजराइल का हर्मीज ड्रोन, दोनों देशों के ड्रोन्स को मार गिराया है। दोस्तों अब बुरी खबर, CNN चैनल रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका का चैनल रिपोर्ट कर रहा है कि बीती रात ईरान पर जो बड़े हमले हुए हैं, और मैंने आपको दिखाया था कि कितने बड़े हमले हुए हैं, सबसे बड़े हमले हुए हैं। तो CNN रिपोर्ट कर रहा है कि बीती रात जो ईरान पर सबसे बड़े हमले अमेरिका ने किए हैं, इजराइल ने किए हैं, उसमें ईरान के 50 सीनियर ऑफिशियल्स की मौत हो गई है। हजरात अगर ऐसा जेन्युइनली हुआ है, क्योंकि ईरान अभी तक कुछ बोल नहीं रहा है इस मामले में, और मेरे ख्याल से ईरान इस मामले में बोलेगा नहीं, लेकिन अगर 50 सीनियर ऑफिशियल्स की ईरान में शहादत हुई है तो ये ईरान के लिए ऐतिहासिक झटका है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।